घुटने का लिगामेंट टूट गया है, आखिर कैसे पता कर सकते हैं घर बैठे बैठे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर। तो दोस्तों, घुटने के अंदर है ना, जो मेन स्ट्रॉन्ग लिगामेंट रहता है उसमें एसीएल रहता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पीसीएल रहता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एमसीएल रहता है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, और एलसीएल रहता है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अगर चोट लगने के कारण इनमें से कोई लिगामेंट टूट जाए तो जो सबसे कॉमन लिगामेंट टूटता है वो एसीएल टूटता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। सो आखिर कैसे पता कर सकते हैं? तो जब भी दोस्तों घुटने की लिगामेंट में चोट लगती है तो दर्द होगा, हो सकता है कि पॉप की आवाज आए और कुछ समय बाद घुटने में स्वेलिंग आ जाएगी। अब ये दर्द और स्वेलिंग धीरे धीरे अपना आप ठीक हो जाते हैं, ना दर्द रहता है ना स्वेलिंग रहती है। उसके बाद इंसान नॉर्मली चल सकता है। सो बहुत सारे लोग बिल्कुल नॉर्मली चलते रहते हैं और अब उस जो पर्टिकुलर इंसिडेंस था, इसमें चोट लगी, स्वेलिंग आई, दर्द है, उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है फ्यूचर में। सो अगर चोट लगने के बाद एक बार दर्द और स्वेलिंग चलेगा, उसके बाद आपको घुटने में लग रहा है कि घुटना स्टेबल नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि एकदम से आप लॉन्ग जंप कर पाओ, चेंज ऑफ डायरेक्शन कर पाओ, आप उबड़ खाबड़ सरफेस पे जा पाओ। आप जब भी इस तरह की हाई एंड एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो आपको डर लगा रहता है कि कहीं मेरा घुटना फिसल ना जाए। तो जब एसीएल टूटता है दोस्तों, या बाकी कोई लिगामेंट टूटता है, तो इनका काम होता है फीमर और टीबिया को स्टेबलाइज रखना, एक ही जगह पे रखना। एसीएल टूटेगा तो हमारी जो नीचे वाली हड्डी है ना, वो आगे भागेगी इस तरह से। अगर मेरा पीसीएल टूटेगा, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, तो मेरी जो नीचे वाली टीबिया है वो पीछे भागेगी इस तरह से। अगर मेरा एमसीएल टूटता है तो घुटना ऐसे खुलेगा क्योंकि ये लिगामेंट टूट गया, और अगर मेरा एलसीएल टूटता है तो घुटना इस तरफ से बाहर की तरफ से खुलेगा। अब कई बार कॉम्बिनेशन में चीजें टूटती है तो पता लगाना मुश्किल होता है एक पर्टिकुलर पेशेंट को खुद से कि आखिर कौन सा लिगामेंट टूटा है। तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन एग्जामिनेशन में पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट और लैचमेंट टेस्ट करके आप एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीयर का पता लगाते हैं, पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट करके पीसीएल का पता लगाते हैं। अगर आपका मीडियल कोलेटरल या लेटरल कोलेटरल टूटा हुआ है तो स्ट्रेस टेस्ट देके वेल्गस एंड वेरस उससे पता लगाते हैं। पर घर बैठे बैठे पता लगाने का तरीका है कि अगर आपको लग रहा है कि अनस्टेबल है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये चीजें नहीं कर पा रहे, बार बार में घुटना बकल अप हो रहा है, लचक मार रहा है, तो हो सकता है कि लिगामेंट में कोई ना कोई टीयर हो। कई बार लोगों को लचक नहीं आती है। क्यों नहीं लचक आती है? क्यों? लिगामेंट में जो इंजरी है उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, पार्शियल टीयर है, या फिर आपका जो एसीएल लिगामेंट टूट के पीसीएल से चिपक गया है तो लचक आना बंद हो जाती है। सो इस कंडीशन में आपके घुटने में हल्की हल्की सूजन रह सकती है, कुछ हल्का हल्का पेन रह सकता है। अगर घुटने में कोई भी तकलीफ है, सूजन है, पेन है, कट कट की आवाज आ रही है, दर्द हो रहा है, लॉक हो रहा है, घिसने की आवाज आ रही है, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहा है, तो उसे इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि घुटना एक बार खराब हो गया तो वापस कभी नहीं आएगा। बेस्ट रहेगा कि आप एमआरआई करा सकते हैं जाके, आप खुद भी एमआरआई करा सकते हैं, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी जा सकते हैं जो आपको एमआरआई सजेस्ट करेगा। एमआरआई में बहुत सारी चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाती है। अगर आपके एमआरआई में कोई भी इस तरह की इंजरी आई है तो दोस्तों इसका बिना सर्जरी से भी इलाज पॉसिबल है। सो आप बिना सर्जरी से एक्सरसाइजेस करके इसका इलाज कर सकते हो। अगर सर्जरी भी है तो बहुत ही एडवांस सर्जरी है, सारे लिगामेंट रिपेयर हो जाते हैं, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। रिपेयर का मतलब उसी लिगामेंट को रिपेयर करके इंटरनल ब्रेस लगाना, रिकंस्ट्रक्शन मतलब नया बनाना। सो रिपेयर एक मच बेटर सॉल्यूशन है अगर आपका लिगामेंट रिपेयरेबल है तो। सो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं, उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा, कि हमें रिपेयर करना चाहिए, हमें रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन में हमें स्क्रू लगाना चाहिए, हमें बटन लगाना चाहिए, हमें इंटरनल ब्रेस लगाना चाहिए, हमें आखिर कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर आपकी और कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें एमआरआई व्हाट्सएप कीजिए और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा।